वेलकम बैक बच्चा पार्टी। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 5 लाइन एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 5A। एक्सरसाइज 5A के सारे क्वेश्चन आज इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, बट उससे पहले थोड़ा सा बेसिक पढ़ लो। बेसिक में क्या है, एंगल क्या होता है ये तो आपको पता ही, कैसे बनता है ये भी आपको पता है, एक्यूट एंगल क्या है ये पढ़ लो, राइट एंगल क्या है ये भी पढ़ो, स्ट्रेट लाइन, ऑब्ट्यूज और क्या है हमारा ये रिफ्लेक्ट एंगल, कंप्लीट एंगल, ये बेसिक जरूर पढ़ लो। ठीक है, बेसिक जब आप कंप्लीट कर लोगे, अच्छे से समझ जाओगे तो क्वेश्चन इजीली हमें समझ में आने लगता है। और आपको ना इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए सिर्फ दो चीज पढ़नी है, वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। अगर ये दो चीज आपने अच्छे से पढ़ लिया तो एक्सरसाइज 5 हलवा लगने लगेगी। अभी सब कुछ हम आराम से बताएंगे। देखो आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हो कि इस चैप्टर के लिए इंट्रोडक्शन हम वीडियो बना दें तो आपको कमेंट कर देना है। और आप चाहते हो इस पूरी बुक के हर एक चैप्टर के रिवीजन शीट बना दे कि एक पेज हो, एक पेज को पढ़ो और आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। उसमें ये भी हो कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और कैसे उन्हें सॉल्व करना है, तो भी ये हम दे सकते हैं आपको। बस आपको करना क्या है, इस वीडियो में 100 लाइक करने हैं और वीडियो के नीचे 10 कमेंट कर देना। 10 लोग कमेंट करेंगे कि भैया हाँ हमको सीट चाहिए, रिवीजन सीट चाहिए, आप बना के दे दो, दे देंगे वो भी। तो चलो शुरू करते हैं कि भैया सबसे पहले ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल को समझ लिया तो काम हो गया हमारा। यहां पर कह रहा है टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री। कह रहा है किसी भी दो एंगल का अगर हम लोग सम करते हो, सम करने में 90 डिग्री आ जाता है, उसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कह देते हैं। सिंपल सी बात समझ में आ गई। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, देखो एंगल्स मेजरिंग 65 डिग्री एंड 25 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्यों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे, क्योंकि इनका अगर हम लोग सम करेंगे 65 और यहाँ पर 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 हो जाएगा। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है सप्लीमेंट्री एंगल। टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ देयर मेजर इज 180। कह रहा है ऐसे कोई दो एंगल, जिन दो एंगल का सम करने में 180 डिग्री आता है ना, उन्हें हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। द सप्लीमेंट्री एंगल इज कॉल्ड सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर। इसका मतलब क्या है अभी हम आपको बता देंगे। यहाँ पर कह रहा है एंगल मेजर 62 डिग्री एंड 118 डिग्री आर सप्लीमेंट्री एंगल। कह रहा है भैया इन दोनों एंगल का अगर सम करेंगे तो क्या बन जाएंगे, ये सप्लीमेंट्री एंगल बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर सप्लीमेंट लिखा है, ठीक है, और यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कहेगा कॉम्प्लीमेंट, जैसे टू एंगल आर कॉल्ड इज कॉम्प्लीमेंट। हाँ देखो इसमें भी बोल रहा है कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पर सप्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट क्या है, जैसे कि कोई दो एंगल है, ये दोनों एंगल का सम हमारा 90 हो रहा है, ठीक है, तो उसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कह देंगे। बट अगर हम कह दें कि ये वाला एंगल है, इस एंगल का जो दूसरा एंगल होगा ना, उसे हम लोग कहेंगे कि जो इस एंगल कॉम्प्लीमेंट एंगल है वो फाइंड करके बताओ। बात समझ में आ रही। वैसे ही इसमें एक एंगल आपको गिवन है, दूसरा नहीं गिवन होगा, तो आपसे क्वेश्चन कहेगा ये जो एंगल है इस एंगल का सप्लीमेंट एंगल फाइंड करके बता दो। पर ये छोटी छोटी चीजें हमें समझना है, ये समझ लेंगे तो काम हो जाएगा। चलो अभी हम आते हैं एक्सरसाइज 5A में। यहाँ पर एक्सरसाइज 5A में जो पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है भैया आपको डिफिनीशन देनी है कि एंगल क्या होता है, इंटीरियर एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, रिफ्लेक्स एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री क्या है। अभी हमने पीछे देखा है कि सब कुछ इसमें दिया गया है, आपको पढ़ना और लिख देना है। ये तो आप खुद से कर सकते हो, बहुत सिंपल है। अब हम लोग यहाँ से ना क्वेश्चन 2 से सॉल्व करेंगे। ये कह रहा है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। कह रहा है कॉम्प्लीमेंट एंगल हमें फाइंड करना है। एक एंगल दे दिया गया है, कहा जा रहा है इसका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट देखो सुनते हमें ये समझ में आ गया कि ये एंगल है और जो दूसरा एंगल है, उन दोनों का जब सम करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन जाएगा। ये बात समझ में आ रही, नहीं आ रही तो अभी हम समझाते हैं। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो हम करने क्या वाले हैं, पहले हम फिगर बनाएंगे, उसको और अच्छे से समझाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, फिर ये कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट ये भी हम लोग समझ लेंगे। बहुत सिंपल आसान ये एक्सरसाइज है, बहुत ज्यादा आसान है। देखो सबसे पहले हमने एक एंगल बना दिया, मान लिया ये है हमारे पास एक एंगल, ठीक है, और यहाँ पर एक और बना दिया। अब देखो ध्यान से, अगर हम लोग इस एंगल को लेते हैं और हम लोग इस एंगल को लेते हैं और इन दोनों एंगल का सम करते हैं, ये एंगल x है, ये एंगल y है, इन दोनों एंगल का सम करते हैं, सम करने में हमें 90 मिल जाता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारे कॉम्प्लीमेंट एंगल है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। बट हमें ये एंगल मान लो पता है 30 डिग्री का है, ये एंगल हमसे फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो एंगल 30 डिग्री का है ना, इसका जो कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा ना, जो दूसरा वाला एंगल होगा, वो फाइंड करके बता दो। समझ में आ रहा है कि ये गिवन है तो इसको कॉम्प्लीमेंट बोल दिया, ये गिवन है तो इसको कॉम्प्लीमेंट, मतलब एक दूसरे एंगल को कॉम्प्लीमेंट बोल देते हैं।
ये बात आपको समझ में आ रही? सिंपल है, कभी भी कंफ्यूज ना होना कि कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, सप्लीमेंट्री क्या है, सप्लीमेंट क्या है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो तो अब आते हैं इसके सोल्यूशन में। यहाँ पर जो पहला वाला है इसमें क्या कह रहा है, आपको एक एंगल गिवन है जो 55 डिग्री का है। अब देखो हमें पता है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है उनका सम क्या होता है, वो होता है हमारे पास 90 डिग्री। हमें एक एंगल गिवन है, दूसरा हमें नहीं गिवन है, तो दूसरे एंगल को क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट द सेकेंड एंगल इक्वल्स टू हमने कर दिया x, दूसरे एंगल को x कर दिया। अब देखो ये दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 55 प्लस x इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि भैया ये हमारे कॉम्प्लीमेंट एंगल हैं, यहां लिख देंगे कॉम्प्लीमेंट। इतनी बात क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर x इक्वल्स टू हो गया 90 और ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 55, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 35। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? ये हो गया हमारे पास पहला। अब जगह नहीं बची, कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लोग अब दूसरे को भी कर लेते हैं। जो सेकंड है इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि आपको फाइंड करना है 60। कह रहा भैया आपके पास एक एंगल है जो 16 डिग्री का है ना, आपको क्या करना है, दूसरा एंगल फाइंड करना है। अब दूसरा एंगल कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर फिर से क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट द सेकंड एंगल, या फिर ये लिख सकते हो लेट द कॉम्प्लीमेंट एंगल इक्वल्स टू हमने कर दिया x, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 प्लस x इक्वल्स टू हो गया 90। रीजन यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट एंगल हो जाएगा। ये हो गया x इक्वल्स टू 90 माइनस हो गया हमारे पास 16, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 4 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 74 हो गया। ये बात क्लियर? कितना सिंपल इजी है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। ये दो हो गए, अब और आ जाते हैं इसके आगे। अब इसी तरीके से इसके तीसरे को देखो, जो थर्ड है इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भैया आपके पास अब 90 डिग्री है। क्या है, 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री है तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास, चलो चेक कर लेते हैं। पहला एंगल ये है तो दूसरे को लेट कर लेते हैं x। लेट द सेकंड एंगल, ये हो गया हमारे पास x, तो ये हो गया हमारे पास 90 प्लस x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पर x इक्वल्स टू हो गया 90 माइनस 90, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि ये पहले ही 90 डिग्री का है तो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल तो कुछ होगा ही नहीं, वो तो 0 ही डिग्री हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। अब जो दूसरा क्वेश्चन है चौथा वाला, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं बोलेंगे कि थोड़ा अच्छा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, ये कह रहा है 3/5, अब इसको देखना, ऑफ राइट एंगल, राइट ये हो गया एंगल। अब देखो 3/5 ऑफ राइट एंगल हमारा क्या होता है भैया, 90 डिग्री का होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, 3/5 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 90 डिग्री हो गया, राइट एंगल हमारा 90 डिग्री हो गया। 5 से करोगे 5 इन 5, 5 8 हो जाएगा हमारे पास 40, 5 8 40 होता है। और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हमसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। मिस्टेक क्या हो गई, ये जो फोर्थ क्वेश्चन है ना, ये थर्ड वाले का फोर्थ हमने लिख दिया, ये 2/3 यहाँ पर 3 होगा, 2/3 होगा, ठीक है। 2/3 ऑफ राइट एंगल है यहाँ पर। तो इसको जरा हम लोग इसको ऐसे देखेंगे, यहाँ पर हो गया 2/3 इंटू हो जाएगा राइट एंगल में हो गया हमारे पास 90 इक्वल्स टू यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 3 3 = 9 30, ये हो गया 60 डिग्री हो गया पहला एंगल। तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 60 माइनस x इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 90, तो सॉरी, तो x इक्वल्स टू 90 माइनस 60 इक्वल्स टू हो गया 30। तो जो हमें x मिला है वो मिल गया है 30 डिग्री। ये बात क्लियर समझ में आ गई, x की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई। कोई डाउट है यहाँ पर, बिल्कुल भी नहीं, कितना सिंपल इजी है। तो चलो अब आ जाते हैं इसी तरीके से तीसरे वाले में। ये कह रहा है फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। कह रहा है कि भैया आपको इस बार सप्लीमेंट एंगल फाइंड करना है। जैसे कि हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट एंगल देखा था ना, वैसे ही मान लो भैया आपके पास कोई एक एंगल है, एक एंगल ये है, ये मान लो दे दिया गया 42। अब कहा जा रहा है इसका सप्लीमेंट एंगल फाइंड करो। हमें पता है सप्लीमेंट्री एंगल वो होगा जिसका इसमें ऐड करने के बाद हमें टोटल मिल जाएगा 180, ये मिल जाएगा, वो होते हैं सप्लीमेंट। तो चलो अब क्या करना है हमें, यहाँ पर हमें फिर से क्या करना है, लेट करना है। सोल्यूशन पे आ जाओ, लेट द सेकेंड एंगल
सेकेंड एंगल हमने लेट कर लिया है x, तो ये हो गया हमारे पास 42 माइनस एक्स सॉरी प्लस x इक्वल्स टू 180। ठीक है, ये हो गया x इक्वल्स टू 180 माइनस 42। यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 138 आ जाएगा। अब आप कहोगे कि भैया 180 ही क्यों, इस बार 90 क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर सप्लीमेंट लिखा है। हमें पता है कि सप्लीमेंट वो एंगल होता है जिस एंगल को हम लोग दूसरे एंगल से ऐड कर देंगे तो 180 डिग्री मिलेगा, इसीलिए हमने यहाँ पर 180 ही लिया है, ये रीज़न है। आप यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल जरूर लिख देना, इतनी बात क्लियर है। तो चलो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, दूसरा एंगल 138। अब इसी तरीके से इसी के सेकेंड वाले पार्ट में आ जाते हैं। इसमें हमें क्या गिवन है, 90 गिवन है ना। हाँ, यहाँ पर हमें गिवन है 90। अब देखो यहाँ पर पहला एंगल 90 है तो दूसरा एंगल क्या होगा, लेट कर लो, लेट द सेकंड एंगल। यहाँ पर कर दिया सेकंड, ये हो गया एंगल। सेकंड एंगल हमने लेट कर लिया फिर से x, तो यहाँ पर हो जाएगा 90 प्लस x इक्वल्स टू 180 और ये हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू 180 माइनस 90। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 90। हमें x क्या मिल गया है, 90 मिल गया। ये बात क्लियर समझ में आ गई। अब इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, तीसरे वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है 124 है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर फिर से लेट करेंगे, लेट द सेकेंड एंगल इक्वल्स टू x। 124 प्लस x इक्वल्स टू 180 हो गया। ये हो गया x इक्वल्स टू 180 माइनस 124, ये हमने कर दिया। अब इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर होगा हमारे पास 56। ठीक है, 56 हो गया, ये हो गया हमारा इसका आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया। ओके 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 ओके। तो अब हम लोग आते हैं इसी के फोर्थ वाले पार्ट में। जो फोर्थ पार्ट है इसमें क्या कह रहा है, 3/5 ऑफ ये हो गया हमारे पास राइट एंगल। देखो यही वाला क्वेश्चन हमें लिख दिया था, राइट एंगल 3/5। देखो यहाँ पर 3/5 ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर इसको करोगे तो 5 1 जा 5 हो जाएगा और 5 4 जा 5 8 जा 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 18 इंटू 60 सॉरी 18 इंटू हम लोग 3 कर देंगे, 18 इंटू 3 कर देंगे तो हमें 54 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास लेट द, ये पहला एंगल मिल गया, सेकेंड एंगल इक्वल्स टू हमने x कर दिया, तो ये हो गया 54 प्लस x इक्वल्स टू 180। ये हो गया हमारे पास x इक्वल्स टू 180 माइनस 54। इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर x इक्वल्स टू हमें कितना मिल जाएगा, 126 मिल जाएगा। बस यही हमें सॉल्व करना है और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। पहला दूसरा क्वेश्चन कितना सिंपल इजी था ना, हम लोगों ने कर लिया अच्छे से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो अब क्वेश्चन 4 पे आ जाओ। ये कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमको ऐसा एंगल फाइंड करना है जो कि इक्वल होगा अपने कॉम्प्लीमेंट के और इक्वल ही होगा अपने सप्लीमेंट एंगल के। ऐसा एंगल फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? देखो अभी सब समझ में आएगा, बहुत ही सिंपल इजी है। यहाँ पर हमें सबसे पहले ये समझो, एक ऐसा एंगल फाइंड करना है जो कि अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल के इक्वल हो और दूसरा वाला अपने सप्लीमेंट एंगल के इक्वल हो। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट एंगल के इक्वल जब होगा तो इसका मतलब होगा कि किसी दो एंगल का सम होगा 90 डिग्री के बराबर। कॉम्प्लीमेंट की जब हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर है 4 का हो गया फर्स्ट पार्ट। ठीक है, समझो कह रहा है कि भैया कोई दो एंगल होंगे, ऐसे एंगल होंगे जब उन दो एंगल का सम करेंगे तो 90 डिग्री मिलेगा। 90 डिग्री ही क्यों मिलेगा, क्योंकि भैया यहाँ पर बात की जा रही है कॉम्प्लीमेंट एंगल के, तो हम लोग उसी एंगल को लेट कर लेंगे। हमें एंगल पता है नहीं तो हम लोग लेट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड एंगल इक्वल्स टू हमने कर दिया x। ठीक है, तो पहला एंगल भी हमने x कर दिया, दूसरा एंगल भी हमने x ले लिया और ये दोनों बराबर है 90 डिग्री के। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये हो गया 2x इक्वल्स टू 90, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 45। अब देखो जो ये 45 एंगल आया है, ये एंगल अपने दूसरे एंगल के क्या है, इक्वल है।
समझ पा रहे हो मेरी बात? क्वेश्चन ने यही तो कहा है कि भैया आपको क्या करना है, इक्वल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है। तो मान लो ये अगर 45 है तो ये वाला एंगल क्या होगा जो इसके कॉम्प्लीमेंट है, ये भी एंगल हो जाएगा 45। समझ में आ गई ये बात? ऐसे ही सेकंड वाले पार्ट में हमें करना है। चलो उसको भी देखो। जो सेकंड है इसमें हमें क्या करना है, लेट द रिक्वायर्ड एंगल, जो रिक्वायर्ड एंगल है उसे हमने यहाँ पर इस बार मान लिया है y, ठीक है। अब क्वेश्चन ने कहा है कि भैया फिर से हमें एंगल बताओ इक्वल टू द सप्लीमेंट एंगल। तो भैया y प्लस वाई इक्वल्स टू 180, क्योंकि सप्लीमेंट एंगल की बात की जा रही है। तो यहाँ पर हो गया 2y इक्वल्स टू 180, ये इससे कैंसिल हो गया, y यहाँ पर हो गया तो ये हो जाएगा हमारे पास 90। क्या आ गया, 90 आ गया। ये हो गया इसका आंसर। कितना सिंपल और आसान सा क्वेश्चन था ना। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 36 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है कि आपको ना वो एंगल फाइंड करना है जो कि 36 मोर देन है अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल से। यही तो क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 36 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? चलो इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, सब समझ में आएगा, बहुत आसान सिंपल है। कह रहा भैया आपको ना एक ऐसा एंगल फाइंड करना है जो कि अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल से 36 ज्यादा है, ये क्वेश्चन कह रहा है। अच्छा कॉम्प्लीमेंट एंगल है तो इसको देखते ही हमें एक बात ये समझ में आ गई कि कोई दो एंगल होंगे, यहाँ पर लिख देते हैं, कोई दो एंगल होंगे, उन दो एंगल का जब सम किया जाएगा ना, ये मान लो एक एंगल है, ये दूसरा एंगल है, इन दोनों एंगल का सम किया जाएगा तो 90 डिग्री आएगा। ये बात हमें समझ में आ गई। बट अभी हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं पता है कि ये एंगल क्या है और ये एंगल क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले किसी भी एक एंगल को लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5, तो यहाँ पर करेंगे लेट द रिक्वायर्ड एंगल। हमने एक एंगल को लेट कर लिया x, ये एंगल हमारा x हो गया। तो ये वाला एंगल क्या होगा, क्या y बोलेंगे इसे? नहीं, y नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात की जा रही है और हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है वो 90 डिग्री होता है। तो अगर ये हमारा x है और 90 में हम माइनस x कर दें तो हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा ना, मिल जाएगा ना। कैसे कहो, कैसे ये हो रहा है? मान लो थोड़ी देर के लिए ये 30 डिग्री होता और ये हमें फाइंड करना होता और ये दोनों ही एंगल हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते, तो हम लोग क्या करते, 90 माइनस 30, यही तो करते चले आ रहे हैं, 60, ये एंगल मिल जाता है। उसी तरीके से ये एंगल x हमें गिवन है, मान लो थोड़ी देर के लिए x हमें गिवन है और हमें अब ये एंगल फाइंड करना। तो कैसे फाइंड करोगे, 90 माइनस x कर दोगे तो ये एंगल मिल जाएगा। ये जो एंगल है इस वाले एंगल का कॉम्प्लीमेंट एंगल है, तो यहाँ लिखेंगे इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल। कॉम्प्लीमेंट एंगल इक्वल्स टू हो गया 90 माइनस x। क्या ये बात समझ में आ गई? अब चलो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 36 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। आपको एक एंगल वो फाइंड करना है जो कि जो कॉम्प्लीमेंट एंगल है ना, कॉम्प्लीमेंट ये है 90 माइनस s, इस वाले एंगल से कितना ज्यादा है, 36 ज्यादा है। यही तो क्वेश्चन कह रहा है, कॉम्प्लीमेंट एंगल से कितना ज्यादा है, 36 एंगल ज्यादा है, वो एंगल हमें फाइंड करना है। तो चलो अब देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर हो गया 90 माइनस x प्लस 36, ये माइनस का x है, इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये x पहले से है, ये माइनस का इधर आ गया, ये प्लस का हो गया। अब देखो ये 96 और 36, तो यहाँ पर 126 हो गया। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है? चलो अब यहाँ पर हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 126। अब इसको सॉल्व कर दो, यहाँ पर हो गया हमारे पास x इक्वल्स टू 63। बस यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। आई होप आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन समझ में आ गया। कहीं भी कोई भी डाउट है ना, कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों ने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। क्वेश्चन 6 भी ऐसा ही है। देखो क्या कह रहा है,
कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 30 लेस। अब देखो यहाँ पर लेस की बात कर रहा है, 30 लेस देन इट्स सप्लीमेंट एंगल। कह रहा है आप वो एंगल फाइंड करो जो कि अपने सप्लीमेंट एंगल से 30 कम है। लेस है मतलब कम है। वही काम करेंगे जो इसमें किया ना, सेम वही रहेगा, बस ये कॉम्प्लीमेंट था इसलिए 90 से माइनस करा दिया, ये सप्लीमेंट है तो इसे हम लोग 180 से करा देंगे। तो देखो इसे ध्यान से यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले लेट, चलो इसे भी समझ लो। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको वो एंगल फाइंड करना है जो कि अपने सप्लीमेंट एंगल से फिगर थोड़ा सा, चलो ये लो बना दें। हाँ चलो, वैसे तो फिगर थोड़ा गड़बड़ हो गया है, यहाँ बना देते हैं। चलो ये लो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको वो एंगल फाइंड करना है जो कि अपने सप्लीमेंट एंगल से कितना 30 कम है। इस बार 30 क्या है, कम है इस बार, वो एंगल फाइंड करना है। अब देखो हमें ये दोनों ही एंगल नहीं पता है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों में से किसी भी एक एंगल को लेट कर लेंगे x। तो लेट द रिक्वायर्ड एंगल हो गया हमारा x, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसी का सप्लीमेंट एंगल करना है, फाइंड करना है। तो लिखेंगे इट्स सप्लीमेंट एंगल। सप्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा, ये अगर मान लो x है हमारे पास तो ये एंगल क्या होगा, ये पूरा होता है 180 और ये वाला एंगल हमें पता है तो इसको 180 में माइनस कर देंगे तो इसका सप्लीमेंट एंगल मिल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 180 माइनस x। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, कहीं भी कोई भी डाउट तो नहीं है ना। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आएंगे अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है भैया आपको वो एंगल फाइंड करना है जो कि सप्लीमेंट्री एंगल से कम है। कितना कम है, 30 डिग्री कम है। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 30 डिग्री। अब इसे सॉल्व कर लो, 180 माइनस एक्स माइनस 30, तो यहाँ पर 180 माइनस 30 कर दोगे तो 150 आ गया, 150 कर दिया। ये माइनस एक्स इधर आ जाएगा प्लस एक्स, यहाँ पर हो गया हमारे पास 2x इक्वल्स टू 150। इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो x इक्वल्स टू हो गया 75। बस यहाँ पर हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, 75 मिल गई। यही तो हमें फाइंड करना था और यही हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या आपको ये क्वेश्चन 6 समझ में आ रहा है, कमेंट करके जल्दी बताओ। अब आ जाओ क्वेश्चन 7 पे। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, देखो कह रहा है फाइंड द एंगल विच इज 4 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट। आपको वो एंगल फाइंड करना है जो कि 4 टाइम होगा अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल से। कितना होगा, 4 टाइम होगा। चलो देखो समझो, बिल्कुल यही है जैसे ये किया ना, बिल्कुल सेम ऐसा ही है, बस थोड़ा सा अलग है। क्या करने वाले हम लोग, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7। फिर से समझो कि भैया कॉम्प्लीमेंट एंगल है। अब देखो ये दोनों मान लो कॉम्प्लीमेंट एंगल है, बट हमें ये दोनों ही एंगल नहीं पता तो किसी एक एंगल को तो लेट करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले लेट द रिक्वायर्ड एंगल, यहां पर हमने कर दिया bx, हमने लेट कर लिया, कोई दिक्कत इसमें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब अगर ये वाला एंगल x है तो ये एंगल क्या होगा, ये 90 माइनस x होगा। कहोगे कैसे, ये दोनों क्या है हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम होता है 90 डिग्री। अब एक एंगल पता है दूसरा नहीं पता है तो पूरे में से इस वाले एंगल को माइनस करेंगे तो ये एंगल मिल जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल इक्वल्स टू हो गया 90 माइनस एक्स। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ध्यान से एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था, देखो क्वेश्चन यहां कह रहा था फाइंड द एंगल विच इज 4 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या 4 टाइम है, वो हमें एंगल फाइंड करना है। तो कॉम्प्लीमेंट का 4 टाइम कब होगा, जब हम लोग इस कॉम्प्लीमेंट एंगल में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या ये बात समझ में आ गई। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो ध्यान से, यहां पर हो गया हमारे पास x, ठीक है। यहां पर आ जाएगा हमारे पास 90 माइनस एक्स इंटू 4। बस इसका इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 4 9 हो जाएगा 36 माइनस हो जाएगा 4x। यहाँ पर हो गया हमारे पास x, ये 4x है ना, इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा 4x, x प्लस 4x हो जाएगा 5x।
इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 360 हो गया। इसको इससे कैंसिल करो तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास 72। बस सिंपल इजी है। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ में आ गया, कितना आसान क्वेश्चन है। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 8 कह रहा है फाइंड द एंगल विच इज 5 टाइम इट्स सप्लीमेंट। 5 टाइम है अपने सप्लीमेंट एंगल के। बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करो यार जैसे अभी इसको किया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। यहाँ पर क्या कह रहा है कि भैया अपने सप्लीमेंट्री एंगल से 5 टाइम है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, लेट द रिक्वायर्ड एंगल, रिक्वायर्ड ये हो गया हमारा एंगल, जो रिक्वायर्ड एंगल है वो हो गया हमारा x, ठीक है। अब ये सप्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल ये हो जाएगा हमारे पास एंगल इक्वल्स टू 180 माइनस एक्स। क्वेश्चन ने क्या कहा था, 5 टाइम है, तो यहाँ पर इंटू 5 का टाइम कर देंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ, ये हो गया हमारे पास x इक्वल्स टू 180 माइनस एक्स इंटू हो गया हमारे पास 5। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? अगर डाउट है, कहीं भी कुछ भी डाउट है, कमेंट करो। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 900, ये हो जाएगा हमारे पास 5x, ये हो गया x, 5x माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का, तो 6x हो जाएगा, ये हो गया 6x इक्वल्स टू 900 सॉरी। अब इससे सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा हमारा 3 से, 3 3 ज़ा 9, फिर 3 2 ज़ा हो जाएगा, ये कर देंगे तो 150 आ जाएगा, 150 हो गया। तो बस ये मिल गया हमें वो एंगल, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा सलूशन। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया। क्वेश्चन 9, फाइंड द एंगल हुज सप्लीमेंट इज 4 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन 9 कह रहा है ऐसा एंगल ढूंढो जिसका सप्लीमेंट उसके कॉम्प्लीमेंट एंगल के 4 टाइम हो, 4 गुना हो। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? बहुत ही ज्यादा सिंपल आसान क्वेश्चन, बहुत आसान है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन 9 के सोल्यूशन पे आ जाओ। हमें एक ऐसा एंगल ढूंढना है, बट वो एंगल है क्या हमें पता नहीं, ढूंढना है। तो जो चीज़ हमें ढूंढनी होती, जो भी हमें फाइंड करनी होती, उसे हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट द रिक्वायर्ड एंगल, लेट द रिक्वायर्ड एंगल। हमने रिक्वायर्ड एंगल को यहाँ पर लेट क्या कर लिया, हमने लेट कर लिया है x। क्या लेट कर लिया, x। अब इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट एंगल लिख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस एक्स। अब इसी एंगल का सप्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट लिख लेते हैं। अरे सप्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पर 180 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ो। ये कह रहा है फाइंड द एंगल हुज सप्लीमेंट इज 4 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट। जो सप्लीमेंट एंगल है, सप्लीमेंट एंगल है वो 4 टाइम है कॉम्प्लीमेंट एंगल के। 4 टाइम है किसके, कॉम्प्लीमेंट एंगल के। इतनी बात क्लियर है। सप्लीमेंट एंगल क्या है हमारे पास, 180 माइनस एक्स इक्वल्स टू 4 टाइम इंटू कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट है 90 माइनस एक्स। बस 4 9 हो गया 36 माइनस 4x हो गया, यहाँ पर हो गया 180 माइनस एक्स हो गया। देखो यहाँ पर ये माइनस एक्स, ये हमारे पास 4x किसका है, प्लस माइनस का, इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा 4x। ये हो गया हमारे पास 360 माइनस हो गया 180, यहाँ पर आ जाएगा 180, ये हो जाएगा हमारे पास 3x। 3 करेंगे तो यहाँ पर x कितना आ गया हमारे पास, ये हो गया 3 6 18, 60 आ गया। तो हमें x क्या मिल गया, 60 मिल गया, और यही हो गया इसका हमारा आंसर। कितना सिंपल आसान क्वेश्चन है ना। कहीं भी कोई भी डाउट है कमेंट करके ज़रूर बताओ, कुछ भी दिक्कत है कमेंट करो। तो क्वेश्चन नंबर अब आ जाओ यहाँ पर 10 पे। क्वेश्चन 10, फाइंड द एंगल हुज कॉम्प्लीमेंट इज 1/1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको ऐसा एंगल ढूंढना है जिसका कॉम्प्लीमेंट उसके सप्लीमेंट एंगल का 1/3 होगा। समझ में आया? फिर से सुनो, हमें एक ऐसा एंगल उसे फाइंड करके बताना है जिसका कॉम्प्लीमेंट एंगल उसके सप्लीमेंट एंगल का 1/3 होगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? अभी नहीं आ रही तो अभी देखो सब समझ में आ गया। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 नहीं समझ में आ रहा था, फिर आ गया ना। तो देखो अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखो यहाँ पर ध्यान से।
कह रहा हमें एक ऐसा एंगल फाइंड करना है, हमें जो भी एंगल फाइंड करना है, जैसा भी फाइंड करना है, उसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड एंगल, रिक्वायर्ड एंगल इक्वल्स टू हमने कर दिया x। ये बात क्लियर समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल बताओ फिर से, कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस एक्स। सप्लीमेंट एंगल हो जाएगा 180 माइनस एक्स। ये हो गया, इतनी बात क्लियर समझ में आ गई, सिंपल है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसे समझो। कह रहा है भैया आपको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट जो एंगल है वो बराबर है 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट एंगल। इतनी बात क्लियर है। कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या है हमारे पास, 90 माइनस एक्स। सप्लीमेंट एंगल है हमारे पास है 180 माइनस, यहां पर हो गया हमारे पास x। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो यहां पर है हमारे पास 90 माइनस एक्स इक्वल्स टू, इसके अंदर मल्टीप्लाई करो तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 180/3 और यहाँ पर हो जाएगा 1/3। ये हो गया हमारा x। या फिर एक काम करते हैं, इसका ना मल्टीप्लाई करते इधर भेज देते, तो इधर मल्टीप्लाई हो जाता, तो ये भी कर सकते हैं। चलो यही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 180 माइनस एक्स, जैसा आपको सही लगे वो कर सकते हो। यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई हो जाए, क्योंकि ये डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई। 3 9 27, 270 माइनस 3x इक्वल्स टू 180 माइनस एक्स। अब यहाँ पर हो गया 270 माइनस 180, ये हो गया हमारे पास माइनस एक्स प्लस 3x। यहाँ पर हो गया हमारे पास 2x, यहाँ पर हमारे पास 90 आ जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे 45 हो जाएगा। तो हमें x क्या मिल जाएगा 45, और 45 ही हो जाएगा हमारा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 भी समझ में आ गया। कहीं कोई डाउट है फिर से कह रहे हैं भैया कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है, कह रहा है 2 कॉम्प्लीमेंट एंगल आर इन द रेशियो 4:5, फाइंड द एंगल। कह रहा है कि भैया 2 कॉम्प्लीमेंट एंगल हैं जो कि रेशियो में दिए गए हैं, आपको क्या करना है, एंगल फाइंड करना है। बहुत सिंपल है। चलो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको तो क्लियर करते हैं, नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया हमारे पास 11। कह रहा भैया 2 आपके पास है ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और वो बस रेशियो में दे दिए गए, 4:5 में दे दिए गए। ठीक है, आपको क्या करना है, वो एंगल फाइंड करना है। देखो जब कभी कोई भी एंगल या फिर कोई भी चीज़ रेशियो में दे दी जाए, आपको क्या करना है, लेट कर लेना है x। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो पहला वाला एंगल है ना, फर्स्ट एंगल लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट एंगल, एंगल B यहाँ पर हो गया हमारे पास 4x, और जो सेकेंड एंगल है, सेकेंड एंगल को लेट कर लेंगे हम लोग 5x। ये बात क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन है का भी ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो इन दोनों एंगल का जो सम होगा ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। ये हो गया, तो ये हो गया 9x इक्वल्स टू 90, ये से कैंसिल हो गया, तो हमें यहाँ मिल गया x इक्वल्स टू 10। बस हमें x यहाँ पर मिल गया। क्या ये बात आपको समझ में आ गई, कितना सिंपल ईजी है। अब देखो ये जो x मिला ये आंसर नहीं है, यहाँ पर जो हम लोग पहले एंगल में, जो फर्स्ट एंगल है हमारा, फर्स्ट एंगल, इसमें लिखेंगे ये हो जाएगा हमारे पास 4 × 10 इक्वल्स टू हो गया 40, यहाँ पर हो जाएगा 5 × 10 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 50। ये हो गया सेकेंड एंगल, 40 और 50 हो गया। बस क्वेश्चन नंबर 11 हमने कर लिया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, देखो इसे ध्यान से। क्वेश्चन 12 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, फॉर विच द एंगल दिस एंड दिस आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कह रहा है भैया आप x की वैल्यू फाइंड करो, ये दोनों ही एंगल हमारे कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। बहुत सिंपल है यार, बहुत आसान है क्वेश्चन ये। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन 12 हमसे कह रहा है कि भैया आपके पास ना एक एंगल है, क्या है वो, 2x और -5। ठीक है, ये एंगल है, और जो दूसरा एंगल है वो है x - 10।
ये दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है वो 90 डिग्री होता है। ये लो लिख दिया 90 डिग्री। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हो गया 2x - 5 प्लस x - 10 इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ पर हो गया 2x और x हो गया 3x, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, साइन रहेगा माइनस का 15 इक्वल्स टू हो गया 90। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 90, माइनस है इधर आएगा इक्वल के तो प्लस हो गया 15, ये हो गया 3x, ये हो गया x इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया 105/3, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 35। हमें जो x मिल गया है वो 35 मिल गया। बस ये बात आपको समझ में आ गई, कहीं कोई डाउट तो नहीं है? सिंपल आसान है, हमें x ही फाइंड करना था और हमने यहाँ पर x को कर लिया है फाइंड। कहीं भी कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता दो, क्योंकि इस क्वेश्चन के बाद एक्सरसाइज 5 पे पूरी तरह कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या सॉल्व करेंगे पता है? हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, और ये एक्सरसाइज काफ़ी बढ़िया होने वाली, मज़ा आने वाला है इसे सॉल्व करने में। इसमें टोटल कितना क्वेश्चन है? 16 क्वेश्चन है। चलो एक बार होगा तो एक बार में करेंगे, नहीं तो 2 बार में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको कमेंट करके बताना है कि वीडियो आपको एक बार में चाहिए या 2 बार में। जितनी जल्दी हो सके बता देना, वरना हम एडिट करके अपलोड भी कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, जय हिंद। कमेंट करके ज़रूर बताएं।